आप सभी का ए बेटर वे ऑफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा वो रहेगा कोण एवं रेखा। कोण एवं रेखा यानी कोण क्या होता है और रेखा किसे कहते हैं। कोण यानी एंगल और रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लाइन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें कोण एवं रेखा की परिभाषा पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई या इनकी रचना या बनावटें किस प्रकार हुई। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा सूक्ष्म चिन्ह है। ठीक है, किसी भी सतह यानी समतल सतह पर एक छोटा सूक्ष्म चिन्ह क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। ये जो बिंदु होता है वो स्थिति का निर्धारण करता है। बिंदु का काम क्या होता है? स्थिति का निर्धारण। हमें बताता है कि यहाँ से कोई ना कोई कोण बन रहा है या रेखा बन रही है। ठीक है, बिंदु क्या करता है? स्थिति का निर्धारण करता है। अब देखो एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है और तीसरा बिंदु अगर यहाँ पर है, इन तीनों का आपस में मिला दें, तीनों बिंदुओं को अगर आपस में मिला दें, ठीक है, तो ये क्या बनेंगे? सैरेख बिंदु बनेंगे। क्या कहलाएंगे? सैरेख बिंदु। सैरेख बिंदु का मतलब यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो तो उसे सैरेख बिंदु कहते हैं। सैरेख का मतलब समान रेखा पर। ठीक है, समान रेखा पर क्या स्थित होंगे? बिंदु। ठीक है, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक समान रेखा में स्थित होते हैं तो वो सैरेख बिंदु कहलाते हैं। यानी बिंदु की परिभाषा अपनी थी कि एक सूक्ष्म चिन्ह होता है जो स्थिति का निर्धारण करता है। इसे अंग्रेजी के अल्फाबेट द्वारा निर्धारित करते हैं। यानी अल्फाबेट जैसे ए से लेकर जेड तक किसी भी अल्फाबेट से लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ये एक वर्ग है, इसका केंद्र बिंदु है वो O है। ठीक है, कौन सा बिंदु? केंद्र बिंदु। यानी यहाँ पर केंद्र बिंदु को किसी न किसी अल्फाबेट के द्वारा निर्धारित हम करते हैं। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि एक वर्ग है जिसका केंद्र बिंदु क्या है? O है। अब देखो हमने ये पढ़ लिया बिंदु क्या होता है, सैरेख बिंदु क्या होता है। अब आगे देखेंगे कि अगर रेखा हमें पढ़नी है तो इस चीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये बिंदु हमें क्यों पढ़ना पड़े। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी चीज का हमें निर्माण करना होता है तो हमें उसका आधार चाहिए, उसकी कोई ना कोई नींव चाहिए। तो ये बिंदु रेखा के लिए एक प्रकार से नींव का काम है कर रही है। ठीक है, हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु इस जगह है। जब दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखाखंड का निर्माण होता है, रेखाखंड बनता है। यानी रेखाखंड की परिभाषा क्या होगी? जिसके अंदर क्या हो? दो अंत बिंदु हो। दो अंत बिंदु रेखाखंड में क्या होते हैं? दो अंत बिंदु। अंत बिंदु यानी रेखाखंड होगा वो एक निश्चित लंबाई का होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। यानी अगर हम यहाँ से एक बिंदु ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे, यानी ये एक बिंदु ए लेते हैं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर क्या है? दूसरा बिंदु क्या है? बी। तो ये ए बी 2 सेंटीमीटर लंबा क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं और जिसकी लंबाई होती है वो क्या होती है? निश्चित लंबाई होती है। अब अगर बात करें कि रेखा क्या होती है तो हमने अभी पढ़ा है कि रेखाखंड है वो एक निश्चित लंबाई का होता है। अब देखो अगर ए और बी दोनों को, बी को भी आगे बढ़ा देते हैं
और ए को भी इस दिशा में आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, रेखा बनती है। क्या बनती है, रेखा बनती है। रेखा का मतलब जिसमें कई सारे रेखाखंड क्या हो, शामिल हो। हम रेखाखंड की बात कर रहे थे, ए बी रेखाखंड है। ए को भी इस दिशा में जब आगे बढ़ाएं यानी अनंत तक ले जा सकते हैं, और बी को आगे बढ़ाते हैं तो भी इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। यानी ए और बी को हम दोनों की लंबाई को घटा भी सकते हैं और बी बढ़ा भी सकते हैं। अगर इन दोनों को अनंत तक जाती है तो ये क्या बन जाती है, रेखा बनती है। ठीक है, अब आ गया समझ में। अब देखो रेखा का निर्धारण किस तरीके से करते हैं कि एक तीर का निशान होता है, वो दोनों तरफ लगाते हैं। ए बी ये क्या है, रेखा है। ए बी अपनी क्या एक रेखा है। रेखा की लंबाई क्या होती है, अनंत लंबाई की होती है, जिसमें कई सारे रेखाखंड शामिल होते हैं। लेकिन रेखाखंड होता है उसकी लंबाई निश्चित होती है। इसमें दो अंत बिंदु होंगे, यानी कहीं ना कहीं से वो शुरुआत होकर दूसरे बिंदु पर रुक जाएगा। लेकिन रेखा को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रेखा को बना सकते हैं। लेकिन रेखाखंड निश्चित लंबाई का होता है। जैसे हम बढ़ते आए हैं कि 2 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, तो वहां पर हम 2 ही सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। लेकिन रेखा की बात करें कि एक सीधी सरल रेखा, तो सीधी सरल रेखा हम किसी तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, वो घटा भी सकते हैं अपने अनुसार, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। लेकिन रेखाखंड में क्या होती है, निश्चित होती है। अब देखो हमने बिंदु भी पढ़ लिया, रेखाखंड भी पढ़ लिया और रेखा भी पढ़ ली। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है। अब देखो आगे क्या होता है, एक आपने किरण भी पढ़ा होगा। किरण, किरण किसे कहते हैं, आप देखो एक आपने किरण, गणित में तो इसका थोड़ा कम उपयोग करते हैं, लेकिन जब बात करें विज्ञान विषय की तो वहां पर हम किरण का काफी ज्यादा उपयोग करते हैं। हमने पढ़ा एक सूक्ष्म चिन्ह क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है, जो स्थिति का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, स्थिति का। अब देखो यहां से शुरू होकर कोई भी आगे जा रही है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है उसका, प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन वो जा कहां रही है हमें ये नहीं पता है। यानी जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है, अंत बिंदु होता है। ठीक है, किरण क्या होती है, किरण की परिभाषा क्या होगी, किरण क्या होती है, एक बिंदु से प्रारंभ होकर, एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब देखो अनंत तक का मतलब, यहां पर अनंत का मतलब जैसे हम बात करें कि सूर्य से आने वाली किरणें, ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणें, अब देखो सूर्य तो एक ही है, ठीक है, लेकिन उसकी किरणें पृथ्वी पर सभी जगह पर आ रही है। ठीक है, यानी उसका प्रारंभिक बिंदु तो एक है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे जा रही है। इसका मतलब है किरण, ये सब क्या है, सूर्य की क्या है, किरणें, सूर्य की क्या है, किरणें। यानी किरण का मतलब क्या होता है, जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। इसका सीधा सा उदाहरण है सूर्य से आने वाली किरणें। सूर्य एक है, यानी प्रारंभिक बिंदु सूर्य खुद हो गया, और वहां से सूर्य की किरणें निकलकर पृथ्वी के अलग अलग भागों तक आती है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि कोण क्या होगा, या कोण किसे कहते हैं, इसकी रचना या बनावट किस प्रकार की होती है। बात करें कोण की, सबसे पहले हमें इसका आधार देखना है कि कोण की रचना कैसे हुई। तो सबसे पहले एक बिंदु होगा, ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक बिंदु जो स्थिति का निर्धारण करता है, इसी तरीके से एक अन्य दूसरा बिंदु है। जब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो क्या बनता है,
रेखाखंड बनता है। अब देखो एक बिंदु यहाँ पर है और इस तरीके से क्या जा रही है कि किरण जा रही है। ये रेखाखंड था, ये क्या है कि किरण, ये क्या है किरण। तो जो कोण की रचना करेगा वो किससे होगी, किरण से। कोण की बनावट किससे होगी, किरण से। यानी कोण क्या होता है, यदि एक ही बिंदु से दो किरणें निकल रही हो, यदि एक ही बिंदु से, शुरुआती बिंदु क्या होगा एक, यदि एक ही बिंदु से दो किरणें निकल रही हो, एक किरण तो इस तरफ जा रही है, एक किरण इस तरफ जा रही है, तो वहां पर क्या बनता है, कोण बनता है। यानी दो किरणों के बीच या रेखाओं के बीच के जो झुकाव होता है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ये क्या होगा अपना कोण, ये क्या होगा कोण। और ये जो होगा प्रारंभिक बिंदु, इसको क्या कहेंगे, कोण का शीर्ष। कोण का क्या कहेंगे, शीर्ष। क्योंकि ये दोनों किरणें कहां से निकल रही थी, एक ही बिंदु से निकल रही थी, एक ही बिंदु से निकल रही थी। जैसे ओ ए, दूसरी ओ बी। अब देखो एक चीज और रहेगी कि किरण को हम किस तरीके से निर्धारण करते हैं। तो किरण का निर्धारण करते हैं कि उसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, और यानी इस तरीके से तीर का एक निशान लगाते हैं। यहाँ पर ये ओ से शुरू हुई है और ए की तरफ आगे जा रही है, ठीक है। ये किरण होती है वो तीर के निशान द्वारा व्यक्त की जाती है, लेकिन रेखा होती है उसके अंदर दो तीर के निशान होते हैं इस तरीके से, ठीक है। कोण क्या होता है कि कोण के अंदर यदि एक प्रारंभिक बिंदु से दो किरणें निकलती है, दो रेखाएं सरल रेखाएं निकलती है, तो इनके बीच में जो झुकाव बनता है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण, जिसे इंग्लिश में एंगल कहते हैं। अब देखो कोण कितने प्रकार कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूरक कोण, समकोण। ये देखो इनकी परिभाषा क्या होती है। ये अपना क्या बन गया, कोण बन गया। अब देखो कोण के प्रकार, कोण के प्रकार यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो सबसे पहले एक बिंदु था, दूसरा बिंदु यहां पर था, ठीक है। इन दोनों से एक रेखाखंड बना, उसके बाद एक किरण बन गई। यहां पर कोई भी झुकाव नहीं बन रहा है, कोई भी झुकाव नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई भी कोण नहीं बन रहा है। एक दूसरी रेखा आई और इस तरीके से निकल गई, ठीक है। तो कोई ना कोई तो झुकाव बना। तो ये देखो अगर रेखाएं यहां पर सीधी निकलती हो, या ऐसे भी निकल सकती है, या हो सकता है ये रेखा ऐसे भी निकले, हो सकता है ये रेखा इस तरीके से भी निकले। अब देखो जब एक रेखा यहां पर थी, दूसरी इस तरीके से थी, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो होगा समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, हम कहते हैं समकोण। इसको इस प्रकार से भी हमें दर्शा सकते हैं। यानी अगर कोई भी आकृति हो उसके अंदर ऐसा चिन्ह लगा हुआ हो तो उसका मतलब क्या है, वहां पर कोण बन रहा है वो क्या है, समकोण। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इस तरीके से बनता है। अगर कम बन रहा है, यानी यहाँ पर अपना 90 डिग्री का बन रहा था, ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है। यहाँ पर अपना कोई भी कोण नहीं बन रहा था, तो वो कोण क्या था, शून्य कोण। क्या था, शून्य कोण। अब रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ गई, तो ये क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो कोण बना। हो सकता है ये 30 डिग्री का हो सकता है ये 45 डिग्री का हो, फिर ये चल के यहाँ तक आ गई, यानी 0 से चलना शुरू किया और यहाँ तक आ गई। अगर पूरी 90 डिग्री तक आ गई तो 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बन रहा था तो 0 डिग्री कोण, ठीक है। 0 डिग्री के कोण को कहते हैं शून्य कोण। क्या कहते हैं, शून्य कोण। यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो कोण होगा वो होगा न्यून कोण। क्या होगा, न्यून कोण। यानी और 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे,
समकोण। अब देखो हमारे पास 3 कोण निकल कर आ गए हैं। शून्य कोण जहां पर कोई भी कोण नहीं बनता है, 0 डिग्री का बनता है। यदि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण होंगे तो उन सभी को हम न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को, 0 डिग्री से तो बड़े कोण होंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी 89 तक होंगे, यानी 90 डिग्री से क्या होंगे, कम, तो उन्हें न्यून कोण कहेंगे। और अगर पूरा 90 डिग्री का बन रहा है तो वो होगा समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब देखो यहां तक आ गया। अब ये यहां तक 90 डिग्री का कोण बन गया, लेकिन हो सकता है ये रेखा आगे भी आ जाए, यहां आ जाए और यहाँ पूरी यहां तक आ गई, यानी यहां से चलकर इस तरीके से यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, घूमते घूमते दूसरी रेखा यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच के कोण होंगे न्यून कोण, 90 डिग्री का कोण क्या है, समकोण। अब देखो 90 डिग्री और यहाँ पर अगर पहुंच जाते हैं तो कोण बन जाता है 180 डिग्री। कितने का बन जाता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के कोण को हम कहते हैं सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को कहते हैं अधिक कोण, कहते हैं अधिक कोण। अब देखो तीनों चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली है कि जब 0 डिग्री का कोण बन रहा है शून्य कोण कहलाएगा, और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण। अगर 90 डिग्री का पूरा बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, समकोण। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण अधिक कोण। यहाँ पर जो भी कोण हो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, अधिक कोण। अगर 120 डिग्री का है तो भी एक अधिक कोण, अगर 175 डिग्री का है तो भी अधिक कोण, यानी 179 डिग्री तक के कोण क्या होंगे, अधिक कोण। लेकिन जैसे ही 180 डिग्री आ जाता है कोण बन जाता है सरल कोण। ठीक है, क्या बन जाते हैं, सरल कोण। अब देखो यहाँ से पूरा वापस यहाँ तक आ जाता है तो बन जाता है पूरा कोण 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो ये सब क्या कहलाएंगे, यहाँ पर पूरा कोण बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, यानी 360 डिग्री के कोण को कहेंगे संपूर्ण कोण। यानी कोण पढ़ा था कि जब दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव बनता है वो कोण कहलाता है। 0 डिग्री का कोण जहां पर कोई भी कोण नहीं बनता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच को न्यून कोण कहते हैं। पूरा अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो समकोण। 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। अगर पूरा 180 डिग्री का बन रहा है तो सरल कोण कहलाएगा, और 180 डिग्री से अधिक याद अगर पूरा 360 का बन जाता है वो उसे कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कोण आप अच्छे से समझे गए। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अब देखो आगे और भी होते हैं कि पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं। कोण में दो चीजें और हमें पढ़ने को मिलती है, एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होगा, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कहेंगे पूरक कोण। यानी जैसे पूरक कोण के अंदर एक 45 डिग्री का हो सकता है, दूसरा भी 45 डिग्री का। अगर इस प्रकार की कंडीशन है, यानी दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा, पूरक कोण। हो सकता है एक कोण 60 डिग्री का है, दूसरा क्या है 30 डिग्री का। दोनों कोणों का मान क्या है, 90 डिग्री का। हो सकता है 30 60 का हो, 60 30 का हो, या 30 30 का हो तो भी क्या होगा, दूसरा 30 60 हो गया। यानी किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अगर एक कोण 50 डिग्री का है, दूसरा 40 डिग्री का है, यानी जब दो कोणों का योग कितना आ रहा हो, 90 डिग्री, तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण। ठीक है, दूसरा आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण की परिभाषा क्या होगी, जब दो कोणों का योग
180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे, समपूरक कोण। यानी 90-90 के हो सकते हैं दोनों, तो भी 180 होंगे। दूसरा हो सकता है एक 120 डिग्री का कोण है, दूसरा 60 डिग्री का है, तो भी क्या होंगे, 180 डिग्री के। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 90-90 180, 120 + 60 180, या अन्य किसी भी प्रकार से हो सकता है 130 + 50। ठीक है, जो भी, जब दो कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है तो समपूरक कोण कहेंगे, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने अच्छे से समझ ली। ठीक है, अब हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे रेखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।